जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं अभी यहाँ पे यूएस में हूँ। जो लोग यूएस में, यूरोप में या वेस्टर्न के किसी भी कंट्री में रहते हैं, वो इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि हमारे ईस्ट और वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं। वो चाहे पॉलिटिकल हों, रिलीजियस हों, वो चाहे कल्चरल हों, लेकिन हमारे बहरहाल डिफरेंसेस हैं। कई सारे ऐसी भी दुनिया के अंदर एंटिटीज मौजूद हैं, वो चाहे कम्युनिटी हो, रिलीजियस ग्रुप्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो इन डिसएग्रीमेंट्स का, डिफरेंसेस का एडवांटेज भी लेते हैं। वो इन्हें आपस में जब एक मैदान सजाते हैं तो ये एक जंग की सूरत बन जाती है, और उसी का थ्रेट यूज करते हुए समटाइम वो फिनेंशियल, वो पॉलिटिकल बेनिफिट और एडवांटेज भी लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में, आज के आज के दिन में भी जो इसराइल है, वो पूरी दुनिया में जो मुस्लिम्स हैं, उनका एक मखसूस पहलू उजागर करते हुए, दुनिया को डराते हुए, धमकाते हुए, इस्लाम को फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट प्रूफ करते हुए, वो यूएस को और वेस्टर्न नेशन को इंगेज करता है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्हें किसी भी शक्ल में मिलिटरीली और अस्करी एतबार से मजबूत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें वो जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उन्हें अगर प्रॉपरली सेटल कर लें तो पूरी दुनिया में शायद एक हार्मनी और अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर एस्टेब्लिश हो सकता है। अगर ये एक ख्वाब ही हो सकता है, ये एक हम इसकी ड्रीम की शक्ल में तो विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा मैं नहीं समझता कि पॉसिबल है, क्योंकि एक हिजबुल एक हिजबुल्लाह है, एक हिजबुल शैतान है, एक अल्लाह के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए वो जद्दोजहद और कोशिश करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ अपने जातियात के लिए, अपने मफाद के लिए, माली माली एतबार से, अस्करी एतबार से, किसी भी सतह पे वो लोगों में, दुनिया में फितना और फसाद बर्पा करने के लिए ये बदी और नेकी की जो जंग है, ये क़यामत तक बरपा रहेगी। तो गोया जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मज़हब के एतबार से, दीनी नुक्ता नज़र से, अकायद के एतबार से जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये ज्यूज हों, इनके डिसएग्रीमेंट अपनी अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि सकाफत का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का, रहन सहन का ये भी एक डिफरेंस है। वो चाहे फूड में हो, क्लॉथिंग में हो। वेस्ट में हम देखते हैं लोग ड्रिंकिंग करते हैं, ईस्ट में हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। वेस्ट में जो फैमिली सिस्टम है, जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप तो नहीं उन्हें कहना कहना चाहिए, लेकिन प्री मैरिज जो इनकी इंटरेक्शन है, उसको भी जो वेस्ट में माइंड नहीं करते, लेकिन ईस्ट में गैर हम इसको इसको बुनियादी तौर पे गलत समझते हैं। तो क्योंकि हमारे बुनियादी अकायद से टकराती है, सबसे सख्त तरीन जो सजा है वो भी इसी एक जुर्म की है। तो गोया ईस्ट और वेस्ट की ना सिर्फ अखलाकी एतबार से, फिक्री सतह पे डिसएग्रीमेंट्स हैं, बल्कि कल्चर के एतबार से, फूड में, क्लॉथिंग में, हर जगह पे हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। लेकिन ये डिसएग्रीमेंट्स जो है, इनको कभी भी मैं समझता हूँ इस सतह पे नहीं लेके आना चाहिए कि आपकी जिंदगी और मौत का सबब बने, आपकी मुईशत में, आपकी माशरत में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपकी तजारत में ये कोई हर्डल बन सके। तो गोया अगर मौजूदा आज के दौर में अभी ईरान की और यूएस की, इसराइल की जो जंग जारी है, ये ठीक है, एक फिनेंशियल फाइट भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा डीप डिग करें, थोड़ा सा बॉटम लाइन पे जाएं, इन बिटवीन दिस सिचुएशन अगर इसको फिगर आउट करेंगे तो बड़ा इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूएस फोर्सेस को इंगेज किया गया है, कि वो वहां पे जिस तरह इराक को तबाह किया, जिस तरह लबनान है, फलस्तीन को स्पॉइल किया गया, लीबिया को तबाह किया गया, पूरी जो शाम की भी, और ये पूरी बेल्ट जो है, इसको सरेंडर करके, मतलब इनको फतह फतह करते हुए एक प्लेट में रख के जिस तरह इसराइल को पेश किया गया है, और ग्रेटर इसराइल की जो रास्ते हमवार किए गए हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि डिसएग्रीमेंट्स को, इन थ्रेट्स को, इन अख्तलाफात को, इन डिफरेंसेस को इस्तेमाल करते हुए मखसूस लॉबी, वो चाहे कोई मखसूस रिलीजियस ग्रुप जैसा ज्यूज हैं वो हों, या कोई जो कारोबार हैं, जिनका बिजनेसेस हैं, वो चाहे वेपन्स का हो या किसी भी और मखसूस पेट्रोलियम का हो, इस तरह के बिजनेसेस भी इसके दरमियान में वो माफिया इन्वॉल्व हैं, कि जो इस जंग को तरजीह देते हैं, वो लोगों की कैजुअलिटीज की, लोगों की जिंदगी और मौत शायद उनके लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं होती,
जितने उनके अपने मफादात उन्हें अजीज होते हैं। तो गोया मैं समझता हूँ कि हर इंसान को जो दुनिया में रहता है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें डीप डीप डिग करना चाहिए। चीज़ों के पस मंज़र में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनको भी अंडरस्टैंड करते हुए, चीज़ों का सही अदराक करते हुए एक रैशनल और सही फैसले करने चाहिए।